हेलो दोस्तों, आपका अपना YouTube चैनल श्री निधि एकेडमी आपका हार्दिक स्वागत करता है। मैं हूं जितेंद्र कुमार और आज की वीडियो में हम कक्षा 10 में फिजिक्स के चौथे पार्ट विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव में दिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा के बारे में बात करने जा रहे हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा इसको शेयर कीजिए। तो आइए बात करते हैं और समझते हैं कि दिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा किसे कहते हैं और इनमें डिफरेंस क्या होता है और इनके लाभ और हानि क्या होते हैं। तो समझेंगे सबसे पहले कि ये होते क्या हैं। यहां दो शब्द हैं, परिमाण और दिशा। एक शब्द है परिमाण और दूसरी दिशा। अब धारा एम्पेयर में नापते हैं हम, ठीक है। एम्पेयर में नापते हैं, 1 एम्पेयर भी हो सकती है, 2 एम्पेयर भी हो सकती है, 3 एम्पेयर भी हो सकती है, ठीक है। और जो दिशा है वो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, दक्षिणावर्त या वामावर्त हो सकती है। कैसी हो सकती है, ठीक है। इस प्रकार भी बह सकती है या इस प्रकार भी धारा बह सकती है, ठीक है। तो परिमाण और दिशा जिस धारा के अंदर नहीं बदलते हैं, ठीक है, मतलब जो धारा है वो अपने स्रोत से जहां तक भी जानी है सीधी जाती है, बदलती नहीं है, सीधी जाती रहती है, ठीक है। उसकी जो वैल्यू है बदलती नहीं है, दिशा भी उसकी नहीं बदलती है, ठीक है। जितने एम्पेयर की आती है हर पॉइंट पे उतने की होती है और जो दिशा उसकी फर्स्ट में होती है लास्ट में भी उसकी दिशा वही होती है। ना तो उसकी वैल्यू बदलती है एम्पेयर की और ना ही उसकी दिशा बदलती है। तो ऐसी धारा को हम दिष्ट धारा कहते हैं। इसको डीसी भी कहते हैं, डायरेक्ट करंट भी कहते हैं। और ये हमारी सेलों में होती है। जो हमारे सेल होते हैं, रेडियो में लगते हैं, घड़ियों में होते हैं, ठीक है, इनमें होती है कौन सी, डीसी डायरेक्ट करंट होती है, ठीक है। अब बात करते हैं हम प्रत्यावर्ती धारा की। प्रत्यावर्ती धारा में जो परिमाण और दिशा वो समय के साथ बदलते हैं, ठीक है। जो परिमाण है और दिशा है समय के साथ बदलते रहते हैं, ठीक है। कैसे, यहां से विद्युत उत्पन्न हो रही है तो जहां तक भी जाएगी वो इस प्रकार जाएगी, देखेंगे इस प्रकार, ठीक है। यहां से विद्युत स्रोत है जहां से विद्युत जानी स्टार्ट हुई है तो सबसे पहले धारा का मान 0 होता है। उसके बाद बढ़ता है और यहां जाके इसका मान मैक्सिमम होता है धारा का मान, और यहां जाके 0 हो जाता है। उसके बाद फिर बढ़ता है और यहां जाके मैक्सिमम हो जाता है और यहां जाके फिर 0 हो जाता है। तो आप देखेंगे कि धारा को एक चक्कर पूरा करने में 2 बार हाईएस्ट और 2 बार 0 होना पड़ता है, ठीक है। यहां हाईएस्ट हुई, यहां पे 0 हो गई, उसके बाद यहां हाईएस्ट हुई और यहां 0 हो गई। 0 से चलती है और एक चक्कर में 2 बार हाईएस्ट और 2 बार 0 होती है। मतलब हर समय उसका जो परिमाण है, परिमाण जो वैल्यू है उसकी, और जो दिशा है वो बदलती रहती है, ठीक है। तो दोनों में अंतर है। दिष्ट धारा में परिमाण और दिशा बदलते नहीं है, लेकिन जो प्रत्यावर्ती धारा है उसमें परिमाण और दिशा समय के साथ बदलते रहते हैं, ठीक है। अब हम इनके लाभ और हानि के बारे में बात करेंगे। तो देखेंगे दिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा के लाभ और हानि क्या है। सबसे पहले हम लाभ के बारे में बात करेंगे, ठीक है। दिष्ट धारा की तुलना में प्रत्यावर्ती धारा जो है उसके लाभ और हानि। सबसे पहले आप प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा के बारे में जानते होंगे, हमने परिभाषा बता दी है। जो हमारे घरों में लाइट होती है, जो ट्रांसफार्मर से हमारे घर तक आती है, ठीक है, और जिसका
जिसके लिए मीटर लगा होता है और हर माह हमको बिल देना होता है, वो प्रत्यावर्ती धारा है। ठीक है, जो ट्रांसफार्मर में होती है और हमारे समरसेबल चलते हैं उससे। ठीक है, और प्रेस चलाते हैं। ठीक है, और प्रेस तो आप लाइट भाग जाती है जब भी कर लेते हैं। ठीक है, तो उसको छोड़ दीजिए, बैटरी से हो जाती है। तो बैटरी में जो लाइट होती है वो एसी होती है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि एसी और डीसी में के जो यंत्र हैं वो कौन कौन से हैं। ट्रांसफार्मर में जो होती है वो एसी होती है, जबकि जो हमारी सेल होते हैं उनमें डीसी होती है। ठीक है, तो इनके लाभ हानि देखते हैं, पढ़ेंगे, पढ़ने के साथ साथ समझाते रहेंगे। जो प्रत्यावर्ती धारा है को ट्रांसफर द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने में ऊर्जा का ह्रास बहुत कम होता है। ट्रांसफार्मर होता है हमारे गांवों में, शहरों में होता है, शहरों में अधिक होते हैं, गांवों में कम होते हैं। तो उसके द्वारा सप्लाई होती है गांव में या शहर में। तो जितनी पीछे से बिजली आती है और वो सारी बिजली घर तक पहुंच जाती है, उसमें ऊर्जा का ह्रास बहुत कम होता है। ठीक है, अगर यही काम हम बैटरी द्वारा करें, एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजें, तो जाने जाने में ही ऊर्जा का बहुत ज़्यादा खर्च हो जाती है। मतलब जितनी ऊर्जा बैटरी के अंदर है वो आगे नहीं पहुंच पाएगी, बीच में वेस्ट हो जाती है, उसका ह्रास हो जाता है, खर्च हो जाती है। ठीक है, तो लिखा हुआ है तथा लागत भी बहुत कम लगती है। उसमें लागत क्या लगती है? कम लगती है। जबकि जो दिष्ट धारा है उसको एक स्थान से दूसरे स्थान को भेजने में ऊर्जा का ह्रास बहुत अधिक होता है तथा लागत भी बहुत कम आती है। हम इन्वर्टर चार्ज करते हैं। ठीक है, जो इन्वर्टर से हमारी लाइट जलती है वो कम जलती है, जबकि क्योंकि इन्वर्टर में जो बैटरी होती है डीसी होती है। ठीक है, इसलिए लाइट कम जलाते हैं, क्योंकि ज़्यादा लोड वो सहन नहीं कर पाएगा। मतलब जो काम एसी कर सकती है डीसी उतना काम नहीं कर सकती है। ठीक है, आगे देखते हैं। दूसरा है जो प्रत्यावर्ती धारा वाले जो यंत्र हैं, दिष्ट धारा वाले यंत्रों की तुलना में बहुत मजबूत होते हैं, वह सुविधाजनक होते हैं। जैसे ट्रांसफार्मर होता है, ट्रांसफार्मर बहुत ज्यादा मजबूत होता है। ठीक है, और वो एसी है। डीसी सेल होता है, सेल कमजोर होता है। ठीक है, इसके अलावा जो जनरेटर होते हैं एसी वाले होते हैं और डीसी वाले भी होते हैं। ठीक है, ये भी एग्जाम्पल है जो हमने परिभाषा बताई थी, उसमें लिखा हुआ था। प्रत्यावर्ती धारा का जो एग्जाम्पल था विद्युत जनित्र डायनोमो, और जो हमारी डीसी है उसका एक एग्जाम्पल है। ठीक है, दिष्ट जनित्र डायनोमो, जनित्र कहते हैं जनरेटर को। ठीक है, अब हानि के बारे में बात करते हैं। जो प्रत्यावर्ती धारा है वो दिष्ट धारा की तुलना में अधिक खतरनाक होती है। खतरनाक कैसे? आपने जंगलों में अगर बड़े बड़े तार आप देखे होंगे तो कहते हैं भैया इसमें 11,000 की वोल्टेज की इसमें जो धारा बह रही है। ठीक है, उसके आसपास कोई पक्षी गुजर जाता है तो वो उसको मार देती है। तो वो अल्टरनेटिव करंट है, बहुत ज़्यादा खतरनाक होती है। ठीक है, जबकि जो डीसी होती है वो खतरनाक इतनी नहीं होती है। ठीक है, तो हानि ये है इसकी कि जो प्रत्यावर्ती धारा जो प्रत्यावर्ती धारा है वो अधिक खतरनाक होती है, जबकि दिष्ट धारा जो है वो कम खतरनाक होती है। ठीक, खतरनाक तो दोनों ही है, लेकिन प्रत्यावर्ती धारा अधिक खतरनाक होती है। आगे है विद्युत विश्लेषण, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, विद्युत चुंबक आदि बनाने में हम दिष्ट धारा का यूज करते हैं, न कि प्रत्यावर्ती धारा का। ठीक है, जो भी हमारे इलेक्ट्रॉनिक वर्क हैं, इलेक्ट्रॉनिक यहाँ सामान जो लिखे हुए हैं, विद्युत विश्लेषण है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग है, विद्युत चुंबक है, और भी बहुत सारे जो इलेक्ट्रॉनिक यंत्र हैं उनको बनाने में हम दिष्ट धारा का यूज करते हैं, डीसी का यूज करते हैं, न कि प्रत्यावर्ती धारा का। ठीक है, और भी बहुत सारे लाभ हानि हैं, तो संक्षेप में ये बताए गए हैं। ठीक है, और इम्पोर्टेंट भी है और जानकारी के लिए भी बहुत फायदेमंद है।
तो आज के लिए केवल इतना ही है। वीडियो को आपने अंत तक देखा इसके लिए धन्यवाद। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा इसको शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।